जैसे तुम्हें पहाड़ दिख रहे सुबह सुबह नेक्स्ट दलाल पकड़ना पड़ेगा भाई। बताओ आपको दूर में कहीं एक डिब्बा दिख रहा है तो वो भी क्या दिन होंगे ना, जैसे हम ना पहाड़ों के बीच ही बीच जाएंगे भाई गाँव। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कहते हो सब, तो आज के व्लॉग का शुरुआत छत से हो रहा है। छत में मैं सुबह आ गया था क्योंकि भाई नीचे लोग थी बहुत ज़्यादा ठंड, और मैंने सोचा चलो छत में चलते हैं ज़रा धूप सेकने, क्योंकि दादा और भी आ रखे हैं। देखो यहाँ पे छत में धूप सेकने, बट छत में ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ऐसे पहाड़ों जैसे तुम्हें पहाड़ दिख रहे सुबह सुबह, क्या मस्त लग रहा है ना। तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, तो यहाँ तक भाई खतरनाक ही सीन हो रहा है। वैसे धूप सेकी जा रही है, वैसे ठंडी हवा चल रही है। आज मेरा थोड़ा कुछ काम भी है ऋषिकेश में, क्योंकि जो मेरा लाइसेंस बना है, अपना लर्निंग लाइसेंस बनाया था, तो उसके 1 महीने बाद तुम अपने पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज मुझे अपने पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाना है ऋषिकेश, और देखते हैं कब तक जाता हूँ, क्योंकि 11 या फिर ऐसे बजे तक जाऊँगा। तो उसके पहले मुझे ना अपने कपड़े भी धुलने हैं। ये कपड़े बहुत हो रखे हैं धुलने के लिए आजकल, क्योंकि शादी थी, तो शादी के कपड़े भी हो रखे धुलने के लिए। ये सीन है। आई तो बोले हाई, तेरे तो फैन हुए हैं। अच्छा हाई बोल, हाई ये कल ही तो मतलब कल यार तो क्या तो भाई आज छत में तो ठंड होनो, तुम कर बैठ हवा चोनी हवा, तुम कैसे बैठते हो छत में? हवा होनी हैं? हवा होनी मसरी हवा। हाँ भाई हवा तो होनी चाहिए, बट तुम कैसे बैठते हो छत में? क्या करता कगजा भीतर भीतर कतरो कमरा भीतर ना, तब बाद में हो ना छत में। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। मैं तो पहली बार आया छत में, दादी और तो रोज आते हैं। हम तो रोज सुबह सुबह भाई इतनी ज्यादा ठंड। ये दादा तो छत सुएरी अभी ये मेरे दादाजी हैं। ये देखो भाई क्या है, ये दादा तो छत सुए सर वरो पीछे से यहाँ से हो रहा है सनराइज। कब का हो गया, बट आधे तक मच चुका है। दादा सच सही क्यों है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। दादी बस बैठी रहती है भाई, दादी बस फोटो खिंचाती है ना। फोटो खिंचाना तो तेरा खोटा बस सही रहना। मेरे कोट पर फिरूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूँ। तो इसलिए दादी बैठी रहती है, दादी हुक्म चलाती है। चलो चलते हैं नीचे भाई। इस बार शादी में मेरा एक कांड हो गया भाई, क्योंकि मेरा ना यारा जूता यहाँ से फट गया। देख रहे हो तुम, मैंने सिला रखा है, तो कोई ना इसको हम पहनेंगे फिर भी। भाई फेवरेट जूता है मेरा ये, सबसे ज़्यादा फेवरेट। इसको सिलाएंगे और पहनेंगे भाई। तो कहते अभी हो चुका है फुल रेडी। और यार भाई उसने बोला था कि 11 बजे तक पहुँच जाना। मैंने भी सोचा था कि मैं 11 बजे तक निकल जाऊँगा, बट यहाँ पे टाइम हो गया है 11:47। अब यहाँ से मैं 12 मतलब पता नहीं कितने बजे तक पहुँचता हूँ मैं, 12:30 बजे तक। तो फटाफट से निकलते हैं। और भाई मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं, और मम्मी फिर से धुल रही है यहाँ पे कपड़े अपनी, जो शादियाँ हुई थी तो उसके कपड़े धुल रही है। अब मैंने तो अपने धुल दिए थे, और मम्मी अपने धुल रही है। तो फटाफट से निकलते हैं और अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए, फिर आएगा मज़ा। दादी बोल रही थी खटाई आज बनानी, बट यार मैंने बोला कि दादी को अभी मैं जा रहा हूँ, तो अगर आ गया तो फिर बना देंगे, नहीं आए तो कल बना देंगे, है ना। चलो लेट्स गो। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ आरटीओ ऑफिस, और भाई यहाँ मैं कम से कम आधे घंटे में पहुंचा। मैंने गाड़ी वहाँ की तरफ, आगे की तरफ पार्क करी है, और मैं जा रहा हूँ अभी। मतलब जनरल लाइसेंस की पहले फीस वूस करानी पड़ती है, वही कराने जाता हूँ पहले वहाँ की तरफ। तब नेक्स्ट दलाल पकड़ना पड़ेगा भाई। एक तो बहुत महंगा कह रहा है, और चलो अभी देखते हैं क्या सीन होता है ना, धीरे धीरे करके। हाँ जी गाइस फाइनली हमारा काम हो चुका है, और यहाँ पे हमें 26 तारीख की डेट मिल चुकी है। तो भाई सही है 26 तारीख की। पहले मुझे ना 24 तारीख की मिली थी, बट यार मैंने सोचा चलो यार क्रिसमस के बाद ही आएंगे, तो क्रिसमस के बाद की डेट मिली है मुझे। तो 11 बजे आना है मुझे यहाँ उस दिन। तो भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं उस दिन यहाँ पे। 1 बज गया ऐसे, फिर 1:30 हो चुका है भाई। आधे घंटे से यहीं घूम रहा हूँ मैं इधर से उधर। और यहाँ पे ना सब एडवोकेट होते हैं ना, जो दलाल रहते हैं ना, जो उनके अलग अलग रेट है भाई। एक तो मुझे इतना बेकार लगा, उसी ने मेरे भाई का बनाया था, और उसने कम रेट में बनाया था मेरे भाई का, ठीक है। और मेरे को बोल रहा तू इतने तक का बनाएगा भाई, मेरे को ज़्यादा बोल रहा था। और दूसरा पकड़ेंगे है ना, तो अगर हमने सेकेंड इनसे बात करी तो वो अच्छे थे। उन्होंने भाई तेरा बन जाएगा उतने रेट में। मैंने बोला ओके भाई। जब मैंने उसी को कॉल करी थी जिसने मेरे भाई का बनाया था ना, तो इसी कारण मैं यहाँ आया था। वही अब बोल रहा कि भाई इसी तक में बनेगा। भाई जो बताओ आपको दूर में कहीं एक डिब्बा दिख रहा है ट्रेन का, ये देखो। अभी हम आ चुके रेलवे की पटरी में, और मैंने अपनी स्कूटी करी वहाँ पे खड़ी, वो दिख रही है आपको। और ये देखो भाई सेट है वे।
और वहाँ पर रेलवे स्टेशन है। ये अंकल लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो गाइस तुम्हें एक चीज़ पता है, जैसे ना एक बार मेरी क्लास में ना एक लौंडा था ना, 7 या 6 की बात है, तो वो ना एक सिक्का लेके आया था कि घर के ऐसे पास में थी ना रेलवे ट्रेन की पटरी, तो वो सिक्का रखते थे ऐसे पटरी में, उन्होंने सिक्का रखा। तो सिक्का पूरा ना इतना बड़ा हुआ रहता था, पूरा चपटा टाइप का, और उसमें जो भी वो रहता है ना 1 रुपये लिखा रहता है, वो सब कुछ नहीं रहता उसमें निशान, वो पूरा प्लेन रहता है और ऐसे चपटा हो जाता है इतना बड़ा। तो ये सीन है। यहाँ पे देखो एक साथ कितनी ट्रेन चलती है, एक तो यहाँ पे चलती है, 2-3 ट्रेन एक साथ। नहीं ये बनी नहीं अभी तक पूरी वहाँ पे वो बैरल लगा रखा ना स्टॉप का, तो ये अभी तक मेरे हिसाब से बनी नहीं पूरी। आजकल ना मतलब कब से कम 1-2 साल पहले से ऐसे कुछ काम स्टार्ट हो चुका है रेलवे का, गढ़वाल की तरफ भी। तो अभी गढ़वाल में भी ट्रेन जाएंगी भाई। पहली बार ऐसा कुछ होगा कि जैसे हमारा गांव श्रीनगर के रास्ते पड़ता है ना, तो वाली तरफ से ट्रेन जाएगी भाई मस्त करके। आजकल पहाड़ जाओगे ना, अगर तुम 3 धारा वाले रास्ते जा रहे हो तो तुम ना पहाड़ों के बीच देखोगे कि कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा, तो समझ लेना वो रेलवे का काम चल रहा है। और अगर कभी भी तुम गांव जाओगे ना, पहले हमें यहाँ से गांव जाने में कम से कम 6 घंटे लग जाते थे, बट कुछ सालों बाद हम ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में गाँव जाएंगे। मतलब भाई सोचो वो भी क्या दिन होंगे ना, जैसे हम ना पहाड़ों के बीच ही बीच जाएंगे भाई गाँव। पहले हम रोड ही रोड जाते थे, पहाड़ों के ऊपर जाते थे, अब हम पहाड़ों के बीच ही बीच जाएंगे। भयंकर सीन हो जाएगा भाई। बट यहाँ से तुम इतना नीचे गड्ढा देख सकते हो, क्या है भयंकर ये। तो ऐसे कुछ व्यू दिख रहा है यहाँ से, देखो ये बात, ऐसे कुछ व्यू है। तो जब भी मैं ना किसी के साथ आता था किसी गाड़ी में, मैं सोचता था कि यहाँ पे एक बार रुकूं। तो आज मैं अकेला आया था तो इसलिए मैंने सोचा रुक जाता हूँ। यहाँ अंदर की तरफ बहुत सारे हाथी होंगे मेरे हिसाब से, है ना। ये देखो यहाँ पे सेक्सी लग रहा है ना, ये जो सूरज यहाँ पे चमक रहा है, पेड़ों के बीचों बीच चमक रहा है। ओ भाई समय हमें आंटी और भी मिल रहे हुए। देखो आंटी और को थोड़ी थकान लगी होगी ना, रेस्ट ले रहे हैं थोड़ा सा। ये देखो इनके पास भी लकड़ियाँ हैं, 2 भारे लकड़ियों के इनके। तो भाई थकान तो लगेगी ना भाई, पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं लकड़ी, पता नहीं कितनी दूर से। अगर थोड़ा सा पानी पूनी होता तो मैं आंटी और को, नहीं आंटी और को तो वैसे पानी होगा यार, अगर मैं तो रहता मैं देख, वैसे होगा ही उनसे, मुझे खुद उनसे मांगना चाहिए अगर यहाँ पे कोई ऐसे छोटा मोटा कैफ़े खोल दे ना, जैसे टी स्टॉल लगाते ना रोड साइड में, तो अगर उन्होंने यहाँ पे खोल दिया किसी ने, बट यहाँ पे एक चीज़ है, रात को जल्दी बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हाथियों की डर रहती है ना, तो इस कारण मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँ क्या खोलने के। बट भाई यहाँ से ना ऐसा सीन हो कुछ यहाँ से टूटे ना, ये पूरा नीचे ना जाए, तो अभी यहाँ पर खड़े होने में भी डर लग रहा है। बट यहाँ पे लोग मज़े तो करते थे। देखो यहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हैं और पूरा कचरा पड़ा है भाई। पर ये कचरा करते क्यों हैं भाई, ये ना मैंने बहुत बार देखा कि लोग ना गाड़ी से कचरा फेंक देते। भाई ऐसा मत करा करो भाई। मैं पहले फेंकता था बट मैं अब नहीं फेंकता हूँ, मैं कचरे को बैग में डाल देता हूँ, फिर जहाँ पे डस्टबिन दिखता है मैं वहाँ पे फेंकता हूँ। बट ऐसा नहीं फेंकना चाहिए गाइस, क्योंकि भाई पहाड़ों में गंदगी मत करो, पहाड़ अच्छे हैं तो उन्हें गंदा मत करो भाई। तो मैं अभी यहाँ से फटाफट से निकलता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी कह रही हुई कहाँ गया हो। अभी गाइस अभी पहुँच चुके हैं फाइनली घर भाई, आराम से करके आया मैं, तो कम से कम 15-20 मिनट में घर पहुँच गया। हाँ जी, जंगल के हैं। हाँ 26 तारीख को जाना। अपना सामान लेके चल जाते हैं अंदर, हेलमेट तो यहीं पर रखता हूँ मैं, फिर हेलमेट डालता हूँ मैं बैठ के अंदर। और मुझे लग रही फटाफट से भूख, बदलता हूँ कपड़े, फिर खाना खाता हूँ, फिर जाता हूँ छत में। ठीक है, देखता हूँ दादी ने आज खटाई बनाई कि नहीं बनाई, ये सीन है। एकदम से बाल है तो बिखर जाता है ना, मैं सोच रहा हूँ बाल को कुछ अलग सेट करूँगा, इनको इधर के लिए और इनको इधर के लिए, थोड़ा सा यहाँ साइड से कटा दूँगा मैं बाल, मतलब कैंची से, ऐसे कुछ सोच रहा हूँ मैं। तो देखते हैं कटाता कि नहीं कटाता हूँ, जैसे मन करेगा। मुझे भूख लग रही है, फटाफट से खाना खा के मिलते हैं फिर, ठीक है। ज़्यादा इतना पैरोट को झूम जा रहा है, देखो ये देखो भाई सेक्सी भाई। कुछ टाइम से इतने चले गए ना ये, वहाँ से वहाँ कहीं से आ रहे हैं, वहाँ कहीं से देखो भाई कितना मजा, वहाँ कहीं से आ रहे हैं। वाले पेड़ देख रहे हो तुम, ये वाला
ये वाला पेड़ वहाँ से आ रहे हैं, तो वही पेड़ के आगे से पूरे जंगल वाला एरिया, तो वहीं से आ रहे हैं वो लोग। देख रहे हो? तो गाइस मैं कहीं जा नहीं पाया यार, क्योंकि भाई बहुत ठंड हो रही थी। अरे इसका ट्यूशन था ना जो अब्बू का, वो बहुत लेट में छूटा और ये गाड़ी लेके बहुत लेट में घर आया। बात वही है ना, लेट में ट्यूशन छूटेगा तो लेट ही लेके आएगा गाड़ी, है ना। और ना अभी मैं ना बस इस आर्ट से क्या मजे ले रहा था भाई, मस्त मजा आ रहा आर्ट सिखाने में। जैसे जब शादी होती है ना यहाँ, तो जैसे आजकल मैंने शादी में गए थे हम लोग, ताऊ के लड़के की, वहाँ से उन्होंने आर्ट से दे रखी। ऐसे सीन होता है गढ़वाल में कि जैसे जिसकी शादी होती है तो वो फिर कलियो टाइप का बांटते हैं सबको, मतलब हर जगह बांटते होगे मेरे हिसाब से ना। पढ़ाई नहीं कर रहा है ये ना, इसका बस एक ही सीन है, ये जब भी पढ़ाई करने बैठता है ना, ये अपने दोस्तों से काम मांगते हो भाई। जो भी इसका दोस्त ब्लॉग देख रहा होगा तो भाई इसको काम ना कम से कम तुम 4 बजे दे दिया करो, ठीक है। रात को ये मांगेगा तो सीधे ब्लॉक कर दिया करो, नहीं है भाई काम। तो हर टाइम ये काम करता रहता, पढ़ाई कुछ करता नहीं है। और आजकल इसका रिजल्ट था ना, तो बताऊँ कितने नंबर आ रहे इसके, कितनी परसेंटेज आ रही, 53। बस एक में 72 नंबर, और उस 72 नंबर के कारण ये क्या बन रहा है, क्लास का मॉनिटर। इसके 72 नंबर आ रहे कि इसकी मैडम ने इसको मॉनिटर बना दिया। 72 मैं दिखाऊँ, वो दिखाऊँ, बता कहाँ है। मेरे फोन पे नहीं है ना 72 मेरे फोन में, बट मैंने 72 देखे थे। इसके हाईएस्ट 72 थे। 3 में 60 पार थे, और एक में 40 थे, और एक में 34 थे कि 36 ऐसी कुछ थे। पढ़ाई तो होती नहीं भाई इससे, चाहिए कितना ही पढ़ ले। और घर आके बोलता है अरे अच्छा गया है, पागल बनाएगा यहाँ। और ये मेरी दादी का फोन है, इसमें हर टाइम कंपनी के कॉल आते रहते हैं। अभी देखना है, हेलो 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 हेलो। अभी देखो मेरी आवाज ही रिपीट हो रही है, हेलो हेलो हेलो। इसमें आवाज ही रिपीट होती है। तो आई होप गाइस आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम शेयर कीजिए, फॉलो फॉलो कीजिए, वीडियो कीजिए, को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और फॉलो भी कर लो यार इंस्टाग्राम में दोनों को। हाँ मेरे को मतलब पहले तुम मेरे को कर देना, फिर इसको कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम क्या कर रहे हो भाई सबके सब। तो चलो बाय बाय एंड मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट। नहीं, टेक केयर गाइस, टेक केयर, ओके, बी सेफ, जय श्री राम। जय श्री राम, ओके।